हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माई नेक्स्ट ब्लॉग। तो आप लोगों का जिस तरीके से कमेंट आ रहे थे और प्यार मिल रहा था, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं एक अपने जो मैंने सेटअप किया है अपनी केपी कैंपिट्रेल में, तो उसका मैं एक आप लोगों को डिटेल वीडियो बना कर दिखाऊं। तो मैं कोशिश करूंगा मैं सारी चीजों को कवर कर सकूं। ये किचन और विद बेड, हम मैं मेरी वाइफ मेरे दोनों बच्चे, हम इसमें कंफर्टेबल तो नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी हम सो सकते हैं आराम से। और ये किचन का जो सेटअप है, ये बेड का सेटअप है, मैंने अपने यहाँ पे लोकल जो कारपेंटर होते हैं उनको बताकर, डिजाइन बताकर कराया है कि आप ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। उनको मैं बताता गया और मैंने कराया। और जो ये किचन का सेट है, लकड़ियां या प्लाई वगैरह जो मैंने परचेज की थी अपनी लोकल मार्केट से की थी, जिसके लिए मुझे 2 प्लाईवुड लगे थे 8x4 के, जो जिसकी अप्रोक्स वैल्यू एक प्लाईवुड की मेरी 2500 रुपए के समथिंग थी। जो दोनों मेरे प्लाईवुड हैं वो मेरे 5000 रुपए के थे। उसके अलावा मैं 2 चैनल लेके आया था। चैनल अप्रोक्स हाईटेक के चैनल थे जो ये चैनल लगे हुए हैं। मेरे को जो मेरा कारपेंटर था उन्होंने मेरे को बताया था कि आप हाईटेक के लेके आना, और ये ज्यादा बेस्ट है और मजबूत भी है। ये मेरे को एक चैनल अप्रोक्स 450 या 500 रुपए के समथिंग पड़ा था, जिसके मैं 2 चैनल मेरे लगे हुए हैं। 2 चैनल मेरे 1000 रुपए के आ गए थे। उसके अलावा जो ये प्लाई थी, ये मुझे मेरे घर में ही मिल गई थी, तो इसके लिए मैंने कोई कॉस्टिंग नहीं दी। बट इसको लगाने के लिए एक सुलोचन टाइप की एक केमिकल आता है, जो इसको लगाने के लिए वो 200 ग्राम का शायद या 100 ग्राम का डब्बा था, वो उससे कम नहीं मिलता है। वो उसको खरीदने के लिए मुझे 120 रुपए के समथिंग खर्च करने पड़े थे। और जो कील वगैरह जो इसके अंदर लगती है, जो मार्केट से मैंने खरीदी हुई थी, 200-300 रुपए की कील होंगी। और जो मेरे कारपेंटर को मैंने बनाने के लिए कॉस्ट दी थी, वो 3,500 से 4,000 रुपए उनको मैंने कॉस्ट दी थी कारपेंटर को। और इसको मैंने 3 फोल्ड में लगवाया है, जो मेरी फोल्ड होने के बाद इस सीट के ऊपर आ जाती है। कुछ भी मेरी गाड़ी के अंदर फिक्स नहीं है। तो ये दोनों फ्रंट की सीटें हैं, ये जो दोनों मेरी फ्रंट वाली सीटें हैं, ये मैंने चेंज कराई हैं। इनको चेंज कराने का मेरा मकसद ये था कि जो क्विड के अंदर ड्राइवर और को पैसेंजर वाली जो सीटें आती हैं, वो सीटें जो है नेक वाली होती हैं और वो पूरी फोल्ड नहीं होती हैं, पूरी तरीके से लेटती नहीं है, जिसकी वजह से मेरा जो वो था, मेरा बेड था, वो इस तरीके से बन रहा था। बट मुझे 180 डिग्री में चाहिए था पूरा सपाट, तो जिसके लिए मुझे ये सीटें रिमूव करनी पड़ी। और ये सीटें ये मैंने परचेज की है सेकंड हैंड, मायापुरी दिल्ली की जो फेमस मार्केट है। मैं इन सीटों को वहां से लेकर आया था, और इन सीटों की मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मेरे को सीटों की कॉस्ट पड़ी थी, और प्लस कारपेंटर को मैंने 1,500 रुपए, मतलब 1,500 रुपए। कैंपिंग करने के लिए मुझे सामान भी लेना था। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये 6 जार मिले हैं 100 रुपए के। 100 रुपए का सेट मिला है, जिसके लिए मैंने 2 जार का सेट परचेज किया है, ये छोटे छोटे डब्बों का, जो मेरे ऑर्गेनिक वगैरह मसाला वगैरह रखने के काम आते हैं। फिर मुझे एक स्टोव की जरूरत थी, तो मैंने ये स्टोव है जो लोकल मार्केट से परचेज किया है, जिसकी जिसकी कॉस्ट मुझे 350 रुपए आई है। और इसके साथ एक नीचे सिलेंडर है, 2 kg का सिलेंडर है। ये मैंने चकला और बेलन, चकला बेलन मैंने खाटू श्याम जी गया था तो मैंने वहां से परचेज किए थे। शायद मुझे दोनों चीजें मुझे 300 रुपए की पड़ी थी, चकला बेलन। और ये लाइटर है मेरा, एक लाइटर, और ये लाइटर के साथ फ्री आया था। ये 100 रुपए का लाइटर पड़ा था मेरे को। मैंने ये भी लोकल मार्केट से परचेज किया था, जिसकी उन्होंने, भैया ने मेरे को 1 साल की गारंटी दी थी, और बोला था कि आप कभी भी चेंज कर देना, अगर दिक्कत हो जाए तो नया ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मुझे 100 रुपीज का ही पड़ा है मेरे को। दोस्तों, इसको करते हैं बंद। और आपको है ना सिलेंडर दिखाता हूँ मैं। ये मेरा सिलेंडर यहाँ पे रहता है, अभी मैंने लेटाया हुआ है बंद करके। इसको ऐसे उठा के ऐसे ही आराम से निकाला जा सकता है। 450 रुपए का पड़ा है मेरे को ही। बट मैं इसको लेने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब श्री खाटू श्याम जी गया था, तो ये जो सिलेंडर की नोजल है, ये लीकेज हो गई थी, कि क्वालिटी ज्यादा बेस्ट नहीं है, तो मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मुझे ये लाइट, जो ट्यूबलाइट है मेरी, ट्यूबलाइट की मुझे जरूरत पड़ी। तो ये ट्यूबलाइट मैंने जो है, ये देखिए, ये छोटी सी ट्यूबलाइट लगी हुई है। ये मुझे 125 रुपीज की, और ये मैं परागो से लेके आया था। परागो आउटडोर है, मुझे वहां ठीक लगी। उसके बाद एक मैंने फेरी लाइट मंगाई थी, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी, यूएसबी फेरी लाइट है। ये भी मुझे
₹175 के समथिंग पड़ी थी मेरे को ही। ₹225 का ये पाइप आता है और जो इसके ऊपर एक आपको रेगुलेटर लगाना पड़ता है, वो रेगुलेटर भी ₹125 के समथिंग है। तो मेरे पास ये बैग रहता है हमेशा, जिसके अंदर मैं अपना सारा रखता हूँ, जिसमें एक मेरा ये ट्राइपॉड सदर बाजार मार्केट से लिया था, जो मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, ₹550 का। चार्जिंग वाले बल्ब लेके आया था, जिसको आप एसी और डीसी दोनों मोड पे चला सकते हैं। जैसे कैंपिंग पे जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। ₹300 के 2 पीस पड़े थे मेरे को। उसके बाद मैं ये जो लगाई हुई है मैंने, ये कैसे चलाता हूँ मैं, ये गाड़ी के अंदर जो ट्यूबलाइट लगाई है, यूएसबी ट्यूबलाइट या फेरी लाइट। तो दोस्तों, मैंने यूएसबी एक्सटेंशन वायर ली हुई है, जिसको मैं 2 वायर ली थी मैंने। ये भी मैं करोल बाग से लेके आया था। ये ये मुझे एक वायर ₹30 की पड़ी थी, 2 वायर मुझे ₹60 की। ये लगभग 1 मीटर से ज्यादा होगी, 1.5 मीटर के समथिंग होगी। सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट। वहीं पे मेरा जो मोबाइल चार्जर है वो लगता है, उसमें मैं इसको लगाता हूँ इधर से और इसको पीछे लेके आता हूँ। और यहाँ पर लगाने के लिए मैंने एक यूएसबी एक्सटेंशन यूएसबी लिया हुआ है, जो ये मुझे ₹150 का करोल बाग से ही मिला था, जिसके अंदर 4 सॉकेट हैं यूएसबी के। ये माइक भी मुझे 300-400 के समथिंग, ये भी मैंने अपना भागीरथी प्लेस जो रेड फोर्ट के सामने है, अपोजिट में लाल किले के सामने, वहां से ली थी। ये मेरे को ₹1450 या ₹1500 के समथिंग मुझे मिली थी। और ये चेयर भी मैंने परागो आउटडोर से खरीदी थी। मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा, आपको जो जहां से बेस्ट लगे, आपको लोकल मार्केट से आप वहां से ले। ये वाली चेयर जो है, ये छोटी चेयर है। एक ये मैं स्टूल लेके आया था, जो कम्पैक्ट स्टूल है और आराम से इसको इजीली कहीं पर भी आप रख सकते हो। ये मैंने ₹350 का लिया था। ये पेंट मैंने खुद किया है, मैंने किसी से नहीं कराया। ये पेंट की जो मेरे को कॉस्ट आई है, ₹500 आई है। ये सिलिकॉन कैन है, इसे पानी खत्म करने के बाद इसको फोल्ड करके आप रख भी सकते हो। ये कैन मैंने ₹250 की परचेज की थी। ये टेबल जो है, छोटी सी मिनी कंप्यूटर टेबल भी बोलते हैं इसको, ये मैंने ₹400 की लोकल मार्केट से परचेज की थी। छोटी सी पहल की है अपने वजूद से ऊपर उठकर, छोटी सी पहल की है अपने वजूद से ऊपर उठकर, मेरे हौसलों को टूटने ना दीजिएगा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों।